नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, सुजस पॉडकास्ट में मेधा के साथ आप सुन रहे हैं प्रदेश की अहम खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक, अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत पहुंचाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने श्रावण मास के चतुर्थ सोमवार को शिव मंदिर में की विधिवत पूजा अर्चना, प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना। कृषि विषय में अध्ययनरत 19,600 से अधिक छात्राओं को मिली प्रोत्साहन राशि। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव और तुरंत राहत पहुंचाने और बचाव राहत कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आपदा प्रबंधन गतिविधियों को अधिक सक्रिय बनाने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने बैठक में निर्देश दिए कि प्रभारी सचिव अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा कर अतिवृष्टि की स्थिति का जायजा ले और जिला प्रशासन के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत राहत पहुंचाए। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन की पूर्ण सतर्कता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित विभागों की संयुक्त टीमें गठित कर तत्काल राहत कार्यों में गति से लगाई जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे और जल भराव वाले क्षेत्रों का दौरा कर पानी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में पानी, बिजली सहित बुनियादी आवश्यकताओं की शीघ्र बहाली की जाए। उन्होंने कहा कि भोजन, पेयजल, दवाइयों की तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए भी मुस्तैदी से काम किया जाए और आमजन में जागरूकता के लिए एडवाइजरी जारी की जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से सुरक्षित रहने के लिए विनम्र आग्रह करते हुए कहा। प्रिय प्रदेशवासियों, सभी भाई बहनों को नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में निरंतर बारिश का दौर चल रहा है। कई स्थानों पर तो वर्षा ने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैं स्वयं लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हूँ। कुछ जगहों पर जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। कई स्थानों पर नदियों में पानी का तेज बहाव है। बांधों में भी पानी की लगातार आवक हो रही है। ऐसे में लोग अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नदी, झरनों, तालाब, कुंड, पोखर में नहाने से बचें। निचले स्थानों पर बसे लोग विशेष रूप से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। बिजली के पोल और तारों से दूरी बनाए रखें। सुरक्षा कारणों से बारिश के समय में भवनों में बने बेसमेंट का उपयोग करने से बचें। हमें अपनी ही नहीं, पशुओं की सुरक्षा की भी ध्यान रखना है। जरूरत होने पर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना सुनिश्चित करें। वर्षा का ये दौर आगे भी अभी चलने की संभावना है। आप सब लोगों से अपील है कि मौसम विभाग की ओर से जारी की जा रही चेतावनियों को गंभीरता से लें और सभी जरूरी सावधानियां बरतें। राज्य सरकार प्रदेशवासियों के साथ है। जिले में रेस्क्यू टीम मुस्तैद होकर कार्य कर रही है। प्रभावित लोगों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है। मैं आपसे ये भी अनुरोध करता हूँ कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। प्रशासन के निर्देशों का पालना करें। हम सब आपकी सुरक्षा के लिए लगातार तत्पर हैं। मैं एक और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बच्चे जल भराव वाले क्षेत्रों में नहा जाएं, ये भी हम ध्यान रखें। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। जयपुर में रविवार को बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने जयपुर के जल भराव प्रभावित इलाकों का दौरा किया और मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने VKI और कांवटिया अस्पताल स्थित बाढ़ नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण भी किया। उन्होंने नियंत्रण कक्ष की कार्यप्रणाली, संसाधनों की उपलब्धता और प्राप्त सूचनाओं पर कार्य प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को जल भराव प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द राहत पहुंचाने और जल निकासी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आमजन से भी जल भराव की स्थिति में जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष दूरभाष नंबर 014122044475 और 014122044476 में संपर्क करने की अपील की। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज श्रावण मास के चतुर्थ सोमवार को मुख्यमंत्री आवास परिसर स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की।
आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए लिखा, ऊर्जा और उत्साह से परिपूर्ण राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता निभाने वाले देश के ओजस्वी युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डॉक्टर विक्रम साराभाई की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, भारतीय अनुसंधान विज्ञान कार्यक्रम के जनक, भारतीय अनुसंधान केंद्र इसरो के संस्थापक, महान वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई की जयंती पर उन्हें सादर नमन। बढ़ते हैं आगे। संसदीय कार्य विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने रविवार को जोधपुर जिले के पाल बालाजी के पास सीवरेज लाइन लीकेज और ओवरफ्लो होने से सड़कों पर दूषित पानी फैलने की शिकायत का संज्ञान लेकर पाल बालाजी से पाल बाईपास सर्किल तक निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री श्री पटेल को अवगत कराया गया कि सीवरेज लाइन लीकेज की समस्या काफी समय से है। निगम को शिकायत करने के बाद भी इस समस्या से निजात नहीं मिल रही। साथ ही लीकेज के कारण गंदा बदबू युक्त पानी पाल बाईपास सर्किल तक चला गया है। बाईपास से पाल बालाजी आने वाली रोड बंद है। इसी कारण जाम और वन वे ट्रैफिक चल रहा है। इससे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री श्री पटेल ने निगम के उच्च अधिकारियों को सीवरेज लाइन लीकेज और ओवरफ्लो होने से सड़कों पर दूषित पानी फैलने की समस्या से अवगत कराया और तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का तुरंत निस्तारण कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पेंशनर्स के अनुभवों का लाभ सभी को मिले, इसके लिए बेहतर प्रयास किए जाएं। उन्होंने पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन देते हुए कहा कि यह राज्य सरकार का दायित्व है। उन्होंने कहा कि आप समाज के प्रमुख व्यक्ति हो और आपकी बात सभी आदर से मानते हैं। आपको वंचित और गरीबों की मदद करनी चाहिए। उन्हें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देकर उन्हें लाभ दिला सकते हैं। श्री दिलावर रविवार को 12 स्थित कवाई में राजस्थान पेंशनर्स समाज के संभागीय अधिवेशन और सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान एसडीएम मंजूर अली दीवान भी मौजूद रहे। वहीं कृषि क्षेत्र में बुआई से लेकर रोपण, सिंचाई और कटाई जैसे कार्यों में महिलाएं अग्रणी भूमिका निभाती हैं। इस क्षेत्र में उनके सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा अभूतपूर्व फैसले किए गए हैं। कृषि विषय में अध्ययनरत छात्राओं को दे प्रोत्साहन राशि भी बालिकाओं की कृषि क्षेत्र में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने की ऐसी ही एक योजना है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बालिकाएं कृषि के क्षेत्र में नवीनतम विधाओं का अध्ययन करें और औपचारिक शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करें, जिससे न केवल उनके परिवार की आय बढ़ेगी बल्कि वे राज्य और देश की समृद्धि में भी योगदान देंगी। योजना के तहत कृषि संकाय से अध्ययन के लिए 11वीं कक्षा से लेकर पीएचडी कर रही छात्राओं को 15,000 से 40,000 की राशि प्रति वर्ष दी जाती है। कृषि आयुक्त ने बताया कि योजना के तहत 21 दिसंबर 2023 से जुलाई 2024 तक अध्ययनरत 19,662 छात्राओं को 35 करोड़ 62 लाख रुपए का आर्थिक संबल देकर कृषि संकाय लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रविवार को अजमेर स्थित केसरगंज क्षेत्र में क्षतिग्रस्त मकान का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर निगम को जर्जर भवनों का सघन निरीक्षण कर उचित समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनहानि किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निगम एहतियाती इंतजाम करे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रविवार को अपने दिल्ली दौरे के बाद अजमेर पहुँचे। उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और अजमेर के विकास कार्यों पर चर्चा की। श्री देवनानी ने अजमेर लौटते ही शहर की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया। आपको बता दें कि पिछले दिनों में अतिवृष्टि के कारण अजमेर में विभिन्न स्थानों पर भवनों और दीवारों के क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं सामने आई थी। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने अलवर जिले में अंबेडकर नगर में जन सुनवाई कर आमजन की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में 103 फरियादी ने अपनी परिवेदनाएं दी। मंत्री श्री शर्मा ने आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर कहा कि आमजन की समस्याओं का निस्तारण कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर संबंधित अधिकारियों को दूरभाष से उनके निस्तारण के निर्देश दिए और कहा कि प्रत्येक परिवेदना के निस्तारण की सूचना फरियादियों को दी जाए।
तो आज के बुलेटिन में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।